नमस्कार। भारत में पेंशन प्रणाली को लेकर सरकारी कर्मचारियों और सरकार के बीच संघर्ष और बहस का लंबा इतिहास रहा है। 2004 से पहले सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस के तहत रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन मिलती थी। ओपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को उसकी सेवा के बाद एक सुनिश्चित राशि मिलती थी जो उसके आखिरी प्राप्त सैलरी के आधार पर तय की जाती थी। इस योजना में सरकार द्वारा पेंशन राशि का पूरा भार उठाया जाता था और कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा की गारंटी भी होती थी। हालांकि 2004 में केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना एनपीएस को लागू किया, जिसके बाद कर्मचारियों की पेंशन एक निश्चित गारंटी के बजाय बाजार आधारित हो गई। एनपीएस में कर्मचारियों और सरकार दोनों का योगदान होता था और कर्मचारी की पेंशन राशि उसकी जमा की गई राशि और बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। इस बदलाव के बाद से सरकारी कर्मचारियों के बीच असंतोष बढ़ने लगा, क्योंकि एनपीएस उन्हें ओपीएस जैसे आर्थिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता था। कर्मचारियों की मांग थी कि उन्हें पुरानी पेंशन योजना के तहत ही पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों ने लंबे समय तक ओपीएस की बहाली के लिए संघर्ष किया है। देश भर में विरोध प्रदर्शन रैलियां निकाली गई और कर्मचारियों ने सरकार से ओपीएस की पुनः बहाली की मांग की है। कर्मचारियों का तर्क था एनपीएस उन्हें असुरक्षित बना रहा है, क्योंकि उनकी पेंशन राशि बाजार की अनिश्चितताओं पर निर्भर करती है जो उनके भविष्य को आर्थिक रूप से जोखिम में डालता है। इन संघर्षों के बीच कर्मचारियों ने लगातार अपनी आवाज उठाई, पुरानी पेंशन योजना की वापसी की मांग की। सरकार ने कर्मचारियों की इन मांगों को नजरअंदाज नहीं किया। इन विरोधों के बीच केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी दी है। यूपीएस का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के पेंशन लाभों को सुनिश्चित करना है, जिसमें उन्हें सेवा के बाद निश्चित पेंशन प्राप्त हो सके और यूपीएस को डॉक्टर सोमनाथ कमेटी की सिफारिश के आधार पर तैयार किया गया है, जिसने एनपीएस में सुधार के सुझाव दिए थे। यूपीएस के तहत कर्मचारियों को उनकी सेवा के अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा का आश्वासन मिलेगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के साथ सरकार ने एनपीएस में सुधार की मांग को स्वीकार किया और कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक नई योजना को लागू किया है। यह कदम सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत के रूप में देखा जा रहा है, और क्योंकि इससे उन्हें रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक अनिश्चितताओं से मुक्ति मिलेगी। हालांकि पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग अभी भी जारी है और कुछ कर्मचारी यूपीएस को भी ओपीएस के बराबर नहीं मानते हैं, लेकिन यूपीएस के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों के संघर्ष का एक नया अध्याय खुला है, जो उनकी पेंशन से जुड़ी चिंताओं को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस योजना को डॉक्टर सोमनाथ कमेटी की सिफारिशों के आधार पर मंजूरी दी गई है। कमेटी ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस में सुधार के सुझाव दिए थे, जिसके बाद सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने का फैसला किया है। यह योजना सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से लाई गई है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन की गारंटी प्रदान करना है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवा के अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। ये पेंशन उन कर्मचारियों को दी जाएगी जिन्होंने कम से कम 25
साल की सेवा पूरी की है। इसके अलावा जो कर्मचारी 10 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं उन्हें न्यूनतम 10,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। इस योजना का मुख्य लक्ष्य सरकारी कर्मचारियों को एक सुनिश्चित और सुरक्षित पेंशन प्रदान करना है, जिससे वे रिटायरमेंट के बाद आर्थिक रूप से स्वतंत्र रह सकें। यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और इसका लाभ उन सभी सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने 10 साल या उससे अधिक की सेवा पूरी की है। खास बात यह है कि जो कर्मचारी 2004 से 2025 के बीच रिटायर हुए हैं उन्हें भी इस पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। साथ ही उन्हें ब्याज के साथ एरियर भी मिलेगा। इस योजना में केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत सरकार का योगदान कर्मचारियों की पेंशन में 18.5% होगा। इससे सरकारी कर्मचारियों को एक बेहतर पेंशन योजना प्राप्त होगी जो उन्हें और उनके परिवार को के भविष्य में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। अगर किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो इस योजना के तहत पारिवारिक पेंशन का भी प्रावधान है। इसके तहत पेंशन का 60% हिस्सा कर्मचारी के परिवार को मिलेगा, जिससे उनके परिवार को आर्थिक सहारा मिलेगा। केंद्र सरकार ने इस योजना को लागू करने का फैसला सरकारी कर्मचारियों के लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए किया है। कर्मचारियों की ओर से इंश्योर्ड पेंशन की मांग की जा रही थी ताकि रिटायरमेंट के बाद उन्हें एक निश्चित राशि मिल सके। यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष की आलोचना की और कहा कि विपक्ष सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर राजनीति करता रहा है, जबकि सरकार ने दुनिया भर के पेंशन मॉडल का अध्ययन कर और सरकारी कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस नई पेंशन योजना को तैयार किया है। वैष्णव ने कहा कि विपक्ष ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करके राजनीति कर रहा था, लेकिन सरकार ने एक ठोस योजना पेश की है जो सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिक लाभकारी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करना है। यह योजना सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को एक निश्चित पेंशन प्रदान करेगी, जिससे वे रिटायरमेंट के बाद भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र रह सकेंगे। यह योजना कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा और उनके परिवारों की भलाई के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार का यह निर्णय निश्चित रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि यह उन्हें रिटायरमेंट के बाद के जीवन में आर्थिक स्वतंत्रता का आनंद उठाने का अवसर देगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद जगाई है। ये योजना कर्मचारियों के हित में बनाई गई है और उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए एक मजबूत कदम है। सरकार की ये पहल कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक संकेत है जो उन्हें उनके रिटायरमेंट के बाद के जीवन में आर्थिक स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करेगा। इस निर्णय के बाद ओपीएस की मांग करने वाले संगठन, उनके नेता, कर्मचारी इस पर क्या कहते हैं? कर्मचारी सरकार के इस निर्णय से संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? ये उनकी प्रतिक्रिया आने के बाद ही हम आप तक पहुंचाएंगे। ओपीएस की मांग रखने वाले नेताओं, संगठनों की हर एक छोटी बड़ी जानकारी हम अपने प्लेटफॉर्म पर रखते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि संघर्ष करने वाले हर कर्मचारी की बात हम अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से आम जनता और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। अगर आपको स्टोरी हमारी पसंद आए तो अपने मित्रों, शुभचिंतकों, रिश्तेदारों में भी इसे शेयर करिए। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।